हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इनोम डेस्क पर। बच्चों, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। इसका कोर्स ओवरव्यू में ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है इस चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की बात अपन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। अब अपन ये समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स को सोचा कैसे गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी सोच थी भैया। सोच क्या थी कि यार अपन को काउंटिंग करना है। क्या करना है भैया? काउंटिंग। अब अगर काउंटिंग में आपसे बोलूं कि यार ये क्लासरूम है बेसिकली आपके पास, और क्लासरूम में आप सब जानते हैं क्लासरूम में कौन होते हैं भैया? बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों की अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो मैं इसको एक बच्चा बोलूंगा? क्या इसको मैं आधा बच्चा बोल सकता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल एक बच्चा है ये। उसी तरीके से फिर ये कौन सा होगा? मेरा दूसरा बच्चा। हाँ कि ना? तो बिल्कुल नेचुरली जो नंबर्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। और किसके लिए यूज करते हैं इनको? काउंटिंग्स के लिए यूज करते हैं। यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग के लिए इनका यूज करते हैं। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, वैसे ही तीसरा बच्चा आ जाएगा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, चलता जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और इनको लिखा जाता है करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, एंड ये चीज चलती जा रही है। कहाँ तक चलती जा रही है भैया? इंफिनिटी तक। अब बात आती है सर, अगर ये इंफिनिटी तक चलता जा रहा है तो क्या यहाँ एंड में इंफिनिटी लिखना पड़ेगा? तो ध्यान सुनना, अगर आपने इंफिनिटी लिख दिया तो आप बोल रहे हैं कि इंफिनिटी भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन इंफिनिटी की तो वैल्यू अपन जानते ही नहीं है, हो सकता है वो डेसिमल में हो। हाँ कि ना? तो इंफिनिटी की जब वैल्यू जानते नहीं है तो उसको यहाँ लिख नहीं सकते। ठीक है, आप सिंपल टेस्ट दे टेस्ट करके छोड़ दो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप उसको इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना। अब मैंने क्या बोला कि यार यहाँ जितने भी बच्चे हैं, इन सब बच्चों को मैंने क्लास के बाहर जाने को भेज दिया। ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, और लास्ट वाला जो बच्चा था वो बाहर गया। अब जैसे ही वो बाहर गया ना, उसने बाहर जाके क्या देखा कि सर अब मुझे बताओ क्लासरूम में कितने बच्चे। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा क्लासरूम में तो कोई बच्चे है ही नहीं। और जब कोई बच्चे नहीं है तो मैं बोलूंगा जीरो बच्चे। बोलो हाँ की ना? तो जीरो की जो डिस्कवरी थी वो करी थी आर्यभट्ट ने। और जीरो के आने से ये जो नंबर से क्या होगा? कंप्लीट। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है? होल। ठीक है, तो इस तरीके से होल नंबर की डिस्कवरी हुई बच्चों। ठीक है, तो जीरो भी इसमें अगर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। 0 1 2 3 4, एंड ये चीज चलती जा रही है कहाँ तक? एज यूजुअल इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को लिखने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं होती। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आ सकता है। ठीक है, डाउट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, डाउट क्या हो सकता है कि सर अगर जीरो को आर्यभट्टा ने दिया था तो जीरो के पहले जब जीरो नहीं था तो 10 20 30 40 कैसे लिखा जाता था? ठीक है, हाउ डू वी राइट इट? ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से। अगर तुम्हारे माइंड में इसका आंसर आ गया तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। कि भैया अपन इंडियंस लोग बड़े स्मार्ट थे, और अपन ऑलरेडी जानते थे इनको लिखना। कैसे लिखना? कि भैया अपन 10 को तो क्या बोलते थे? 10 बोलते थे। 20 को क्या बोलते थे? 20। 30 को क्या बोलते थे? 30। तो अपन ऑलरेडी इन सबको लिखना जानते थे। ठीक है, और इनके सिंबल्स अपने पास ऑलरेडी थे, और अपने सिंबल्स थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो जीरो था, ये सिंबल मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इंग्लिश वालों को दिया कि भैया तुम लोग नहीं जानते हो, लो ये लो और सीख जाओ। ठीक है, तो बस उनने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था अपनी इंग्लिश वाली मैथमेटिक्स को। बाकी अपन हिंदी में ऑलरेडी सारी चीजें जानते थे। बिल्कुल कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, इफ x plus y is equals to 0 where x and y are whole numbers, then find x and y।
क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहाँ पे आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपको क्या करनी है भैया, फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और साथ ही में कंडीशन और दी है कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, मेरे होल नंबर है। कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ध्यान से सुनना। क्लास 10th में आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सभी क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दी होती थी और दो वेरिएबल होते थे। आप बहुत इजीली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे वो कहानी कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं इस कहानी को बोलते क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन पहले छोटी सी बात, छोटी सी बात। इसको हर बार मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, CSB, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रखें CSB का मतलब क्या होता है, छोटी सी बात। मेरे हर बच्चे को पता होनी चाहिए चीज, ठीक है। तो छोटी सी बात क्या है भाई, कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर मैं पूछूं यहाँ कितने वेरिएबल है भैया, तो दो वेरिएबल है अपने पास, ठीक है। ग्रेटर हो जाए किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से। यहाँ पे कितनी इक्वेशन है अपने पास, एक इक्वेशन है सरकार, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो गए। तो जब भी ऐसी कहानी होगी तो मैं इक्वेशन को क्या बोलूंगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक मात्र मेथड होता है और उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है उसका, हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, कैसे करेंगे समझाता हूं, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं x को ले लेता हूं, पुट, अच्छा नहीं लग रहा है कलर यार, पर्पल हटाओ, दूसरा लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब ये कैसे कहानी करनी है, क्या कहानी है, सब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, इसको लास्ट में चेक भी करना होता है। कैसे चेक करेंगे वो आपको आगे बता। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, लिख लेते हैं भैया। गिवन क्या था, एक तो इक्वेशन गिवन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और एक कंडीशन और थी अपने पास, दैट इज x एंड y दोनों क्या है मेरे, होल नंबर। दोनों क्या है मेरे, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर की कहानी अपन सब जानते हैं, आज ही पढ़ी है भैया। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड ये चीज चलती जा रही है, हाँ कि ना। चलो भैया, तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, x की वैल्यू पुट करूंगा एंड चेक करूंगा y की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू मिलेगा अपन को -x, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब चेक करते हैं x की वैल्यू पुट करके। हमेशा ध्यान रखना, आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटी वैल्यू की तरफ से अपन बड़ी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया भैया, मैंने पहले x की वैल्यू 0 पुट करी। अगर मैं x को 0 करूंगा तो जल्दी से बताओ y इज इक्वल्स टू -0 आएगा, दैट इज ऑल्सो 0। एंड मैं जानता हूं y एक होल नंबर है और बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल, दूसरा चेक कर लेते हैं। इस बार मैंने सोचा सर एक काम करो, x की जगह आप 1 रखो, आगे बढ़ गया मैं। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। क्या -1 होल नंबर होता है, नहीं सर ये गलत है, रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू 2 रख के देख लो और आगे बढ़ जाओ। अगर 2 रखोगे भैया तो इस बार y कितना आ जाएगा, -2। क्या ये होल होता है, नहीं सर। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, एंड आगे जितने भी केस देखोगे सब के सब फेल हो जाएंगे, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही अपना क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं एंड इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, नंबर सिस्टम में बच्चों और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अपन इंटीजर्स की। इंटीजर्स का सिंबल होता है बच्चों अपने पास कैपिटल I या फिर कैपिटल Z, दोनों सेम ही चीज है, घबराने की बात नहीं है। इंटीजर्स में बच्चों अगर मैं आपको बताऊं
तो यहाँ पे अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर आते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, और वैसे ही सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है, अब आपके माइंड में कहानी आ सकती है कि सर इंटीजर्स को सोचा कैसे गया होगा। पॉजिटिव नंबर तो साफ समझ में आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स कैसे सोचे गए। तो ध्यान सुनना, जब ह्यूमन बींग्स जब इवॉल्व होने लगे बच्चों, तो उनके बीच में क्या आने लग गया, पैसा आने लग गया, क्योंकि ट्रांजेक्शन करना था भैया। ठीक है, तो पैसा जब आता है तो लेन देन होती है, एक कोई लेने वाला होता है और एक कोई देने वाला होता है। जो लेने वाला होता है उसकी वैल्यू तो हमेशा कैसी रहेगी भैया, पॉजिटिव रहेगी, और जो देने वाला होता है उसकी हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी भैया, नेगेटिव। तो इस तरीके से इंटीजर्स सोचे गए बच्चों। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सिंबल होता है भैया, जो अपने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना बच्चों, उसका एक सिंबल होता है, सिंबल क्या होता है, आई प्लस। सेम कहानी आप जेड के साथ भी कर सकते हो, जेड प्लस। वैसे ही जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं मेरे, उसका सिंबल हो जाएगा आई माइनस, बहुत सिंपल। और सेम आप जेड के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब बात आती है सर जीरो कैसा होगा। जीरो ना तो इधर आ रहा है ना उधर आ रहा है, फिर कहाँ आएगा सर। तो जीरो के लिए अगर मैं बोलूं आपसे, तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है ना, जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो नेगेटिव। तो सीधा लिखेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बहुत सिंपल सी कहानी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट याद रखना, गड़बड़ हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको तीन सिंबल बताए, एक तो आई, आई माइनस और आई प्लस, और ये सेम कहानी जेड के साथ भी चलेगी। अब एक चौथा सिंबल भी आता है कहानी में, उसकी बात करते हैं। चौथा सिंबल अपना जो होता है दैट इज आई नॉट, और जो काम आई के साथ किया है वही सेम काम जेड के साथ भी कर देंगे। तो ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है ऑल इंटीजर्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के भैया, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो आई नॉट और जेड नॉट जो होता है अपना, वो बेसिकली सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्ट जीरो। जीरो को हटा दो, जो सब बचेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बताओ भाई, सोचो सोचो, ध्यान सोचो, बहुत सिंपल कहानी। सबसे पहले बच्चों नॉन पॉजिटिव का मतलब समझो। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, बहुत सिंपल कहानी। अगर जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स हटा दो, तो पॉजिटिव नंबर हटा दूंगा तो नेगेटिव नंबर्स बचेंगे मेरे, प्लस क्या बचेगा भैया, जीरो। बोलो हाँ कि ना, सारे नेगेटिव नंबर बचेंगे और क्या बचेगा, जीरो। तो इस वाले के अंदर कौन कौन आने वाला है भैया, मेरे सारे नेगेटिव और जीरो। जीरो रख दिया और फिर सारे नेगेटिव नंबर्स रख देंगे। बहुत सिंपल कहानी। ठीक है, चलो अब दूसरा तुम बताना, मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग बता दोगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वापिस इसका मतलब पहचानो तुम लोग, जल्दी बताओ। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। अब अगर नेगेटिव इंटीजर्स को मैं हटा दूं तो क्या क्या बचेगा भैया, मेरे पास पॉजिटिव बचेंगे और क्या बचेगा भैया, जीरो बचेगा। चलो तो सबसे पहले तो जीरो को ले लेते हैं, जीरो बहुत सिंपल नंबर होता है भैया, तो मैंने जीरो को ले लिया। फिर पॉजिटिव में क्या क्या आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, एंड ये कहानी चलती जाएगी। और किसके अंदर रखते हैं इनको अपन, करली ब्रैकेट के अंदर। तो बस यही कहानी थी जो मुझे इंटीजर्स में याद रखनी थी। ठीक है, चलो एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत सिंपल, मुझे पता है आप लोग सब कर लोगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है अपना, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स लाइज बिटवीन -3 and 5। -3 and 5 के बीच में जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं उन सारे इंटीजर्स का क्या करना है मुझे, सम। चलो तो -3 से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये बताओ -3 को लेना है, नहीं सर, मुझे तो इनके बीच में लेना है, मतलब -3 इंक्लूड नहीं होगा।
तो -3 के आगे जाऊंगा तो कौन आएगा, -2 आएगा। फिर और आगे जाऊंगा तो -1 आएगा। फिर और आगे जाऊंगा तो 0 आएगा। फिर और आगे जाऊंगा तो 1 आएगा। फिर 2 आएगा। फिर 3 आएगा। फिर 4 आएगा। क्या 5 को लेना है? नहीं सर, इनके बीच वाले नंबर्स लेना है। तो 5 को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे सारे नंबर्स मिल गए। क्या इनको ऐड करना जानते हैं? बिल्कुल सर। माइनस वाला प्लस को खा जाएगा, माइनस वाला फिर प्लस को खा जाएगा। 3 + 4 7 होता है और 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपना 7। तो बहुत सिंपल कहानी है बच्चों इंटीजर्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन से सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब भी आपको बिटवीन बोले तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को आपको नहीं लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल कहानी, ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे। चलो भाई, और आगे बढ़ेंगे। इंटीजर्स के बाद नंबर सिस्टम में अब अपना नंबर आता है इवन नंबर्स का। बहुत सिंपल कहानी। इवन नंबर्स क्या होते हैं भैया? इंटीजर्स होते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और साथ ही में एक छोटी सी प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इंटीजर्स तो होते हैं भैया, लेकिन साथ ही में एक प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, क्या? कि वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो। बहुत सिंपल कहानी भैया। ठीक है, इनका सिंबल क्या होता है सर? इनका सिंबल होता है भैया कैपिटल ई। क्या सिंबल होता है भैया? कैपिटल ई। इसमें आता कौन कौन है? चलो देखते हैं। सबसे पहले 0। क्या 0 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल, 0 तो सबसे डिवाइड होता है सर। 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं सर। फिर कौन आएगा? 2। फिर 3 नहीं आएगा, 4। फिर 6 एंड ये कहानी चलती जाएगी इंफिनिटी तक। वैसे ही क्या नेगेटिव भी लेना पड़ेगा? बिल्कुल। -2 सबसे पहले आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -6 एंड ये कहानी भी चलती जाएगी। तो बहुत सिंपल कहानी है इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स के बाद जो अपना आता है दैट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर की बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या होगी भैया? सोच सकते हो तुम। इसका उल्टा, इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी। अरे सर, ऊपर जो आपने लिए थे उनको हटा दो, इनके अलावा जो भी बचेगा वो क्या होगा? ऑड, क्योंकि ऊपर 2 से डिवाइड वाले करे थे आपने, और 2 से डिवाइड वाले अगर हटा दूंगा तो वही बचेंगे जो 2 से डिवाइड ना हो। तो बहुत सिंपल कहानी। इनका सिंबल होता है कैपिटल ओ, और इसके अंदर आते हैं अपने भैया। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 7 एंड ये चलता जाएगा। एंड वैसे ही नेगेटिव में भी आएंगे, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। तो बहुत ही सिंपल कहानी है बच्चों इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स की। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा आगे ले जाएंगे और एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत काम आते हैं बच्चों। तो देखना, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन रीड करते हैं भैया। -1 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत मस्त क्वेश्चन। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यार -1 की पावर अगर x है और इक्वल्स टू 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सिर्फ एक ही इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, वेरिएबल भी एक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसको हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में आपको नेचुरल नंबर दिया है, कंपोजिट नंबर दिया है, प्राइम नंबर दिया है, इवन नंबर दिया है। चेक कर लेते हैं यार। ठीक है, चेक करते हैं अपन। चलो भैया, चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक काम करते हैं सर, x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव नंबर से पुट करके देखता हूँ। मैंने भैया -1 की पावर रख दी 1, तो ये कितना आएगा? -1 ही आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर मैं -1 की पावर 2 रख देता हूं भैया, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 2, तो जब इवन पावर होती है -1 की तो वो बन जाता है 1। ठीक है, वापस चलो आगे। -1 की पावर मैंने 3 रखी, कैसा नंबर है? ऑड। ऑड पावर रखूंगा तो कितना आएगा भैया? -1। जानते हो ऑलरेडी तुम, ये बहुत बेसिक बातें हैं बच्चों। ठीक है, वैसे ही अगर 4 रखूंगा तो 4 का मतलब इवन पावर,
और अपन जानते हैं इवन नंबर आएगा तो ये अगेन प्लस बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी बात याद करवाना चाहता हूँ बच्चों, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए, CSB। क्या है छोटी सी बात? छोटी सी बात ये है बच्चों कि -1 के ऊपर अगर पावर ऑड है, कैसी पावर है भैया? ऑड पावर। तो ये चीज किसके बराबर होगा? ये हमेशा बराबर होगा -1 के। देखो ध्यान से, ये सारे ऑड ही पावर है मेरी, हाँ कि ना। वैसे ही भाई अगर -1 की पावर क्या हो जाती है बच्चों? इवन। क्या हो जाती है बच्चों? इवन पावर। अगर इवन पावर हो गई तो उस केस में कितना बन जाएगा? +1। तो ये जो छोटी सी बात मैंने आपको लिखवाई ये बहुत जरूरी है और ये याद होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया है मतलब ये याद होना चाहिए। चलो भैया, तो ऑप्शन की बात करते हैं। तो -1 की पावर x है इक्वल्स टू 1 बनाना है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सीधा बोल सकता हूँ x की वैल्यू इवन पावर होनी चाहिए, तभी 1 बन सकता है। तो इवन पावर का मतलब इवन नंबर चलेगा। बोलो हाँ कि ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर नहीं रख सकता क्योंकि ये सारे नेचुरल थे, 1 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, प्राइम नंबर अभी पढ़ा नहीं अपन ने, कंपोजिट भी पढ़ा नहीं, पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इवन नंबर। टेंशन बिल्कुल मत लो, हर एक चीज बताएंगे। ठीक है, चलो अब इसका एक एडवांस वाला क्वेश्चन आपको देता हूं, देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स वाई कैन बी। अब आपको दिख रहा है वेरिएबल वापस से दो हैं और इक्वेशन एक है, मतलब ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन का क्वेश्चन है। और जब भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो अपन जानते हैं मेथड क्या होता है इसका? हिट एंड ट्रायल। अपन किसी एक की वैल्यू रखेंगे एंड दूसरे की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन से अपन आइडिया लेते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है एक्स इज इवन वाई इज ऑड, एक्स इज ऑड वाई इज इवन। अच्छा बच्चों ध्यान सुनो, क्वेश्चन है अपना एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके आईआईटी में पूछे जाते हैं, पहली बार इसलिए सब बता रहा हूँ, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। कोई घबराने की बात नहीं, लल्लू चप्पू चीज ही है। ठीक है, अब यार क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे इवन और ऑड मुझे बताना है एक्स वाई कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो अपन रख के देखेंगे यार। मैंने पहला केस ले लिया बच्चों, मैं एक वैल्यू रखूंगा दूसरी फाइंड आउट करूंगा। मैंने पहला ले लिया इवन, एक्स को कैसा ले लिया मैंने? एक्स मेरा इवन है सर। अगर x इवन है, अभी लास्ट स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था, -1 की पावर अगर इवन हो जाती है मेरे बच्चों तो वो क्या बन जाता है? +1। बोलो हाँ की ना। -1 की पावर x जो था वो अब क्या बन गया? -1 की पावर इवन, और कितना हो जाएगा? 1। अब ये वैल्यू जब मैं इसकी जगह जाके चिपकाऊंगा तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा वो देखते हैं भैया। इसकी जगह आ गया 1, ये अपनी कहानी एज इट इज इक्वल्स टू 0, तो आपको दिखेगा -1 की पावर y इज इक्वल्स टू, उधर जाके क्या बनेगा? ये माइनस का 1। बोलो हाँ की ना। तो आपको दिख रहा है -1 की पावर y को नेगेटिव लाना है। नेगेटिव कब आ सकता है? जब y कैसा आ जाए मेरा? ऑड नंबर। तो अगर x को इवन रखा है तो y कैसा आएगा बच्चों? ऑड। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? तो ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं पहला, कि भैया x इवन है तो y ऑड, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। केस 2 चेक करते हैं, जरूरी थोड़ी है हर बार x इवन ही हो सकता है ऑड भी हो जाए। तो दूसरा केस चेक करना बिल्कुल बनता है कि सर इस बार मैंने x को क्या ले लिया भैया? ऑड ले लिया। ये मैंने क्या किया है? लेट किया है। ठीक है, अगर x को मैंने ऑड ले लिया, डायरेक्टली चेक करते हैं, x की वैल्यू अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड कितना बन जाएगा? जल्दी से बता दो। -1 की पावर ऑड आ जाएगा x की जगह पे ऑड, और ये वाली कहानी अपनी एज इट इज बैठी हुई है। -1 की पावर ऑड कितना होता है भैया? -1 होता है सर, और ये अभी भी एज इट इज बैठा है। जल्दी से मुझे बता दो, क्या इस चीज को उधर भेज दें? उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा इधर आके 1, और -1 की पावर, रुको अच्छे से लिखते हैं, -1 की पावर y इज इक्वल्स टू हो गया 1। कब होता है भैया? जल्दी से बता दो, y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? -1 की पावर y को अगर मैं 1 बनाना चाहता हूं, दैट मीन्स y कैसा होना चाहिए भैया? इवन।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कहानी है। एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करी और दूसरे की चेक कर ली, तो आपको दिखेगा अगर x ऑड हो गया तो y ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, इवन। दैट मींस बी वाला ऑप्शन भी क्या है मेरा, बिल्कुल सही। एंड सी एंड डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि x अगर इवन है तो y ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, ऑड। और x को अगर ऑड लिया है तो y ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, इवन। तो ऐसे जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, क्वेश्चन होते हैं, अब आपको एक सोच मिल गई है कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक वेरिएबल पुट करो, दूसरे की वैल्यू चेक करो, बस सिंपल से कहानी है। हर एक क्वेश्चन आप इस तरीके से निपटा देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ x y and z be distinct integers, full stop, x and y are odd and positive and z is even and positive, which one of the following statement is true? क्वेश्चन अपना जो है भैया वो एमसीक्यू का है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भैया, तो बात करते हैं यार, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करे कैसे। अब यार यहाँ पे उसने एक्स वाई जेड की वैल्यू तो दी नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है क्योंकि इंटीजर है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके पास फंसे, आप वैल्यूज को क्या करें, अज्यूम कर लें। वैल्यूज को क्या करें, अज्यूम कर लें। कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ। एक्स वाई जेड तीनों क्या है भैया, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, इसको लिख लें भैया, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो तीनों डिफरेंट होने वाले हैं। ठीक है भैया, तीनों को डिफरेंट लेंगे, x फिर y एंड फिर अपना आएगा z। ठीक है, अब वैल्यूज क्या ले सर। ठीक है, तो उसने बोला है x y कैसे हैं मेरे, ऑड हैं और साथ में पॉजिटिव भी हैं। तो बहुत बढ़िया, अगर ये ऑड है तो एक ऑड तो मैं 1 ले लेता हूँ और दूसरे को 3 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, सिंपल। फिर z के लिए उसने बोला है कि वो इवन है और साथ ही में क्या है, पॉजिटिव। तो इवन पॉजिटिव नंबर कौन सा, 2। बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ 1 3 लिया था, 1 5 ले लो, 1 7 ले लो। ठीक है, 3 1 ले लो, चलेगा, कुछ भी चलेगा मुझे। बस ध्यान रखना वो दोनों वैल्यूज कैसी हो, डिफरेंट हो, साथ में ऑड हो एंड पॉजिटिव। घबराने की कोई बात नहीं है। अब हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, चलो भैया, पहले ऑप्शन में उसने बोला है x प्लस वाई का क्यूब इंटू जेड करने पे इवन नंबर मिले। चेक करते हैं, x की जगह मैंने रखा 1, y की जगह मैंने रखा 3, इसका करना है मुझे क्यूब और इंटू करना है z से, z की जगह रखा मैंने 1 प्लस 3 होता है अपना 4, 4 का क्यूब इंटू 2 करना है। 4 का क्यूब होता है बच्चों 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 करेंगे 64 आ जाएगा, और इंटू 2 करूंगा तो आ जाएगा 128। ठीक है, 128 कैसा होता है भैया, इवन। इवन है, दैट मींस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, एमसीक्यू है इसलिए आगे भी चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो सेकंड को चेक करते हैं, x माइनस जेड करना है। x की जगह मैंने रखा 1, माइनस करेंगे z, z की जगह रखा 2, y की जगह आएगा 3 और इसका करना है मुझे स्क्वायर। चलो 1 माइनस 2 करूंगा तो -1, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये कैसा नंबर आ गया भैया, -9। कैसा होता है ये, ऑड, और यहाँ पे ऑड ही बोल रहा है, दैट मीन्स ये वाला आंसर भी सही है। और आगे चलते हैं, अब चेक करते हैं अपन अपना सी ऑप्शन को। x माइनस जेड, एक्स की जगह 1, z की जगह रखा मैंने 2, y की जगह मैंने रखा 3, तो ये बन गया -1 और यहाँ पर 3 एज इट इज, कितना आ गया, -3। कैसी वैल्यू है ये भी ऑड है, मतलब सी वाला ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, x माइनस वाई, तो x की जगह रखूंगा 1, y की जगह रखेंगे 3, स्क्वायर करना है और z की जगह रखना है 2, तो ये बन गया मेरा -2 का स्क्वायर इंटू 2। -2 का स्क्वायर होता है 4, इंटू 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपना 8। कैसा नंबर है, इवन। इवन ही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है मेरा, सही। तो ध्यान रखना यहाँ पे मेरे कौन कौन से आंसर है भैया, ए बी सी, तीनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो जब भी एमसीक्यू आए आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल कहानी। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कहानी को अब और आगे बढ़ाएंगे और नंबर सिस्टम में देखेंगे। अब आता है अपना प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है, दे आर नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आती है यहाँ पे, एवरी प्राइम नंबर हैज टू फैक्टर्स। ठीक है, हर एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं भैया, दो फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा कभी नहीं होते, दो से कम भी कभी नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अब ये दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। तो जो दो फैक्टर्स अपन ने लिखे हैं ना बच्चों, उनकी बात करते हैं। एक फैक्टर तो हमेशा अपना वन होता है, एक फैक्टर हमेशा कौन होता है, वन। और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। ठीक है, वो नंबर खुद एक फैक्टर होता है, वो नंबर खुद। क्या है इसकी कहानी, समझते हैं बहुत इजी वे में। एग्जांपल्स देखो तुम तो। ठीक है, चलो पहले तो मैं नेचुरल नंबर्स लिख लेता हूँ जो जो अपन जानते हैं। अपन वन जानते हैं, टू जानते हैं, थ्री जानते हैं, फोर जानते हैं, फाइव जानते हैं, सिक्स जानते हैं, सेवन जानते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। वन वाला लास्ट में करेंगे, पहले टू का चेक करो। टू का एक फैक्टर वन हो जाएगा, वन से डिवाइड हो रहा है, और साथ ही में टू से डिवाइड होगा, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर्स दिख गए। चलो थ्री की बात करते हैं। थ्री के लिए अगर मैं बोलूँ तो यार इसका एक फैक्टर वन दिख रहा है और दूसरा थ्री दिख रहा है, और कोई दूसरा फैक्टर हो नहीं सकता, तो ये भी प्राइम होगा। फोर की बात करते हैं। फोर के केस में एक फैक्टर तो वन दिख रहा है, दूसरा टू दिख रहा है, तीसरा फोर खुद दिख रहा है, तो तीन फैक्टर हैं। और मैंने आपसे बोला है सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, तो ये वाला प्राइम नहीं होगा। फाइव की बात कर लेते हैं। फाइव के केस में एक फैक्टर वन है, दूसरा फाइव खुद है, और कोई तीसरा फैक्टर नहीं आएगा, तो ये भी प्राइम है। ठीक है, सिक्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसका एक फैक्टर वन है, दूसरा टू है, तीसरा थ्री है, एंड और भी बहुत सारे हैं, यानी और बस एक सिक्स होगा, है ना। हाँ, तो ये प्राइम नहीं होगा क्योंकि दो फैक्टर चाहिए थे। सेवन की बात कर लेते हैं। सेवन का तो एक अकेला फैक्टर वन है और दूसरा सेवन है, दो ही फैक्टर है, तो दैट मीन्स ये प्राइम है। ठीक है, तो प्राइम नंबर चेक करना आया। अब बात करते हैं वन की, कि यार वन प्राइम है या नहीं। तो वन का एक फैक्टर है वन, और वो खुद ही एक नंबर है बस, और दूसरा कोई फैक्टर इसका नहीं होता। और मैंने आपसे क्लियरली बोला है हर एक प्राइम नंबर के दो फैक्टर होना चाहिए, दैट मीन्स वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, इसको लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर चेक कर सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर छोटे नंबर हैं तब तो आप चेक करना बता दिया आपने, हमने कर भी लिया, लेकिन वहीं अगर नंबर बड़े हो जाते, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लेट से नंबर इस टाइप के हो जाएं सर, 1123, 1989, ऐसे अगर नंबर हो गए तो इनको प्राइम कैसे चेक करें, हाँ कि ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस करिए और बोलिए कि सर ऐसे प्राइम नंबर्स को हमें चेक करना बताओ, कैसे चेक करते हैं। तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, अभी अपन और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आपको बताना है ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं जो इवन होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक अकेला प्राइम नंबर इवन होता है, दैट इज टू। ठीक है, सिर्फ एक अकेला प्राइम नंबर इवन होता है, दैट इज टू। उसके अलावा सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और मुझे काउंट करना है, नंबर ऑफ का मतलब होता है मुझे काउंट करना है, तो एक अकेला आया, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, कितने हैं भैया, सिर्फ एक होता है, दैट इज टू। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज का ध्यान रखना। इसमें आधे से ज्यादा बच्चे माइनस वन लाते हैं क्योंकि उनको आंसर दिखता है टू और वो टू पे ही टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट प्राइम फाइव प्राइम नंबर्स। पहले पांच बचपन से जानते हैं, सबसे पहला प्राइम नंबर टू होता है, फिर थ्री होता है, फिर फाइव होता है, फिर सेवन होता है, एंड देन 11 होता है। क्या इनको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गए अपने पांच, 10, 17 और 11 ऐड करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 28। तो बहुत सिंपल कहानी है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स के बाद जो अब अपना आता है भैया, वो आता है कंपोजिट नंबर्स।
कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसकी दो कंडीशंस होती है। ठीक है, पहली कंडीशन कि यार ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर नेचुरल नंबर। सेम, प्राइम से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, दे आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एवरी कंपोजिट कंपोजिट नंबर every composite number has more than टू फैक्टर्स। ठीक है, कितने फैक्टर्स होते हैं भैया, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर के। एग्जाम्पल देखते हैं भैया। अच्छा, प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं उनके दो फैक्टर होते हैं, मतलब वो तो यहाँ आने ही नहीं वाले। उसके अलावा जो बच रहे हैं उन पे चेक करते हैं। सबसे पहले वन बच रहा था, वन का देखो। यार वन की कहानी अगर मैं करूँ तो इसका तो एक अकेला फैक्टर है भैया, वन। दैट मीन्स ना तो ये प्राइम होता है ना ये कंपोजिट होता है। वन के बाद टू तो प्राइम हो ही चुका था, थ्री भी हो गया था, फोर की बात कर लेते हैं। फोर के केस में एक फैक्टर इसका वन होगा, दूसरा टू होगा, तीसरा फोर होगा। दो से ज्यादा है, दैट मीन्स ये क्या है, अपना कंपोजिट नंबर। ठीक है, फोर के बाद फाइव अपना प्राइम होता है, आप सब देख चुके थे। सिक्स की बात कर लेते हैं तो सिक्स के अपन ने फैक्टर्स देखे थे, एक वन हो गया, दूसरा टू, तीसरा थ्री, चौथा सिक्स। ठीक है, फैक्टर्स चार हैं, मतलब ये भी क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। तो सिंपल सी कंडीशन है, नेचुरल नंबर्स के लिए बात होती है इसकी, एंड इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कहानी खत्म कंपोजिट की। एक क्वेश्चन करते हैं चलो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, अरे बाप रे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताना है, चेक कर लेते हैं भैया। वन तो होता ही नहीं है, टू प्राइम होता है, थ्री प्राइम होता है, तो जो छोटा बचा दैट इज फोर। सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो होता है दैट इज फोर, वही सबसे छोटा कहलाएगा। तो बहुत सिंपल कहानी है कंपोजिट नंबर की। आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में बच्चों जो नेक्स्ट कहानी आती है अपनी, वो आती है को प्राइम नंबर्स एंड रिलेटिव प्राइम नंबर्स की। दोनों सेम ही बात है बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि यार इन दोनों का को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम का प्राइम नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड हमेशा जब भी अपन को प्राइम या रिलेटिव प्राइम की बात करेंगे तो हमेशा अपन दो नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं दो नंबर्स ले लेता हूं। लेट देयर बी टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को अपन ले लेते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इफ, अब कंडीशन आती है भैया, इफ ए एंड बी आर को प्राइम। अगर ए एंड बी कैसे हैं भैया, को प्राइम है या फिर रिलेटिवली प्राइम है, देन HCF किसका, ए एंड बी का, हमेशा कितना आना चाहिए, वन के बराबर। यही अपनी कंडीशन होती है बच्चों। ठीक है, अगर दो नंबर्स मेरे, कोई भी दो नंबर, इट डजेंट मैटर कि वो प्राइम है या फिर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो HCF वन लेकर आते हैं तो क्या कहलाते हैं, अपने को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल। टू ले लो एंड ले लो यहाँ पे नाइन। ठीक है, इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे, HCF का मतलब जानते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर है जो उसको डिवाइड कर पा रहा है भैया, नहीं, कॉमन कुछ भी फैक्टर नहीं है। तो मैं सीधा बोलूंगा HCF वन आएगा, देयर फोर ये दोनों क्या है, मेरे को प्राइम नंबर। और आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लो थ्री फोर का। ठीक है, आपको अगेन दिखेगा कि HCF जो है इस केस में वापस कितना आ रहा है, वन। दैट मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे, को प्राइम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्राइम है तो दूसरा नॉन प्राइम है। एक दोनों के लिए नॉन प्राइम ले लेते हैं, एग्जाम्पल थ्री। ठीक है, थ्री एग्जाम्पल देखो। हाँ, इस बार ले लेते हैं अपन, एक नंबर ले लो आप। क्या लें, 12 ले लो, 25 ले लो, दोनों नॉन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाइव की फैक्टर्स रखता है और ये टू थ्री फोर के फैक्टर रखता है, तो दोनों का HCF अगेन कितना आएगा भैया, वन। तो ये भी क्या हो गए मेरे को प्राइम नंबर्स। और एग्जाम्पल देखते हैं।
ठीक है, बस HCF1 आना चाहिए। अगर HCF1 आ गया दैट मीन्स वो दोनों नंबर कैसे हैं मेरे को प्राइम। चलो इस बार मैंने 12 16 ले लिया, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा भैया कि यार ये दोनों तो 4 की टेबल में आते हैं सर, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 4 दिख रहा है। HCF4 हो गया दैट मीन्स ये दोनों कोप्राइम नहीं होंगे। मुझे कोप्राइम के लिए HCF कितना चाहिए भैया 1, इसके अलावा कुछ और सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स आते हैं कोप्राइम पे, और ले लो। इस बार ले लेते हैं अपन 15 ले लो, और यहाँ पे ले लो आप 12। तो आपको अगेन दिख रहा होगा कि यार इन दोनों का HCF कितना आ रहा है भैया, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, HCF3 आ गया दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है मेरे कोप्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी होती है कोप्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर की। एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, कोप्राइम होने के लिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, किसी नंबर्स के बीच में हो सकते हैं, बस वो दोनों नेचुरल होना चाहिए। और कोप्राइम कब होते हैं, जब दोनों नंबर्स का HCF कितना है 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट कहानी आती है अपनी, वो है भाई ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में बोलूं तो सिर्फ इसकी एक कहानी याद रखो। ट्विन प्राइम किसके लिए होता है, सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए बात होती है। को प्राइम का उल्टा है, सिर्फ दो प्राइम नंबर्स के लिए ही बात होगी इसकी। ठीक है, तो लिखना टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स आर said to be, are said to be twin prime। ठीक है, अब कंडीशन लिखते हैं, इफ देयर डिफरेंस, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, इफ देयर डिफरेंस इज, ठीक है, दो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम बोलेंगे जब उन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए भैया, 2 के बराबर। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले दो प्राइम नंबर देख लो, सबसे पहले आता है 2 और 3, दोनों प्राइम है, हाँ भैया पहली कंडीशन फुलफिल। अब डिफरेंस देखेंगे तो बताओ इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस करोगे 1 आ रहा है, क्या 2 होता है, 2 होगा तो चलेगा, ये 2 है नहीं है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं है। और आगे चलते हैं, 3 के बाद नेक्स्ट आता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिफरेंस अगर आप निकालेंगे भैया, तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है मेरे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा 2 5 हो सकते हैं क्या, 2 5 में तो डिफरेंस जो है मेरे बच्चों, 2 5 में डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया, दैट मीन्स ये भी नहीं होंगे। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के लिए ही चेक करना है, बाकी के लिए चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलो और आगे चलते हैं, 5 7 ले सकते हैं, इधर भी डिफरेंस कितना आ गया भैया, 2 आ गया, तो दैट मीन्स ये दोनों ट्विन प्राइम है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 7 9 हो जाएंगे डिफरेंस 2 है, 9 11 हो जाएंगे डिफरेंस 2 है, 11 13 हो जाएंगे डिफरेंस 2 है। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी कहानी अपनी नंबर सिस्टम की, अपनी पहला पार्ट था नंबर सिस्टम का। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार रिकैप कराऊं तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं एक बार। जो सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर्स, बहुत सिंपल कहानी, 1 2 3 काउंटिंग के लिए इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था होल नंबर, जीरो से स्टार्ट हो जाता है, जीरो को मिलाने से नेचुरल नंबर में नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ था। फिर अपन ने पढ़ी थी एक छोटी सी बात, दैट इज मेथड टू सॉल्व कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कौन सा मेथड होता है भैया, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। ठीक है, इस चीज को याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है, दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई को फाइंड आउट करते थे, और वाई की वैल्यू को फिर चेक भी करते थे। ठीक है, बहुत सिंपल। फिर उसके बाद इंटीजर्स की बात करी थी, इंटीजर्स का सिंबल आई होता है, आई प्लस का मतलब मैंने बताया था, आई माइनस मैंने बताया था, आई नॉट मैंने बताया था। ठीक है, याद रखना। फिर इवन नंबर्स की बात करी थी, बहुत सिंपल, ऑड नंबर्स बहुत सिंपल, ऑलरेडी जानते हो। फिर यहाँ पे एक छोटी सी बात करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार रिकॉल करा देता हूँ, -1 की पावर इवन होता है तब क्या बोलते हैं, -1 की पावर ऑड होता है तब क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसका एक आंसर, जब -1 की पावर इवन होती है तो प्लस का 1 आता है, एंड जब -1 की पावर ऑड होती है तो माइनस का 1 आता है। ऑलरेडी आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा। फिर अपन गए थे प्राइम नंबर्स पे, 3 पॉइंट्स, बहुत सिंपल। ठीक है, दो फैक्टर होते हैं, और नेचुरल नंबर्स के लिए बात होती है, एंड वो जो दो फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक फैक्टर 1 होता है एंड दूसरा वो नंबर खुद होता है। ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखना। फिर कंपोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर के लिए बात करते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं।
वन इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। ठीक है, चलो लास्ट फिर था, सेकंड लास्ट सॉरी, को प्राइम नंबर्स एंड रिलेटिव प्राइम नंबर्स, दोनों सेम ही चीज होती है। इनका प्राइम नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं होता, दो नेचुरल नंबर्स के लिए बात होती है, एंड दोनों नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ 1 होगा, तभी को प्राइम कहलाएंगे वो। ठीक है, फिर ट्विन प्राइम नंबर्स, इसकी दो प्राइम नंबर्स के लिए बात होती है, और दोनों प्राइम नंबर्स का कॉमन डिफरेंस या फिर डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 2 है तो दैट मीन्स वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी आज अपन ने करी थी। आई होप आपको हर एक बात क्लियर हो, और अगर कहीं भी कोई डाउट हो बच्चों, या फिर कोई सजेशंस हो, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।